सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इतनी ज़्यादा यूजफुल क्यों होती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंपोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इंपोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सबसे पहला हम पॉइंट बता सकते हैं कि इंपोर्टेंट इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्योंकि ये अपना रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी करती है। अब मान लो कोई बिग सॉफ्टवेयर है तो ये क्या करता है, उसको कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, जिससे अपना मेंटेनेंस हो गया और बाकी सारी चीज़ें होगी, ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। एंड दूसरा पॉइंट होता है ये अपना कॉस्ट को मिनिमल करते थे, तो हम लिख सकते हैं मिनिमाइज द कॉस्ट। अब मान लो कोई एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसमें अगर लेटर स्टेट पे कोई अपने पास एरर आएगी या कोई बग आएगा तो उसको सोल्व करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अर्ली स्टेट भी अपने पास मॉडल से पता चल जाएगा तो ये अपने पास बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मिनिमाइज द कॉस्ट। अगला पॉइंट हम बोल सकते हैं टाइम भी अपना डिक्रीज करते हैं, क्योंकि हम एरर पहले फाइंड कर ले रहे हैं तो अपना कॉस्ट भी डिक्रीज होगा, अपना टाइम भी डिक्रीज होगा, तो ये दोनों चीज़ें अपनी डिक्रीज होगी। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ करके हम लोग बिग प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं हम बिग प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ये अपने को बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, मतलब कि हम लिख सकते हैं बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, और यही अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ इंपोर्टेंस थे, और कुछ लिखो तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब। तो ये सारे अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टेप थे। अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि इसमें ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज़ करें। तो इंपोर्टेंस तक ये तो इंपोर्टेंस था कि हम मतलब कि उसको क्यों यूज़ करें, उसकी क्या क्या इंपोर्टेंस है, ये है उसकी कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हमें मेंटेनेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, कि अपना कोई सॉफ्टवेयर है उसमें अगर फीडबैक आ गई तो हम उसको मतलब मेंटेन कर सकते हैं, कोई बग आया तो उसमें तो उसको हम मेंटेन भी कर सकते हैं। दूसरे की एफिशिएंस होता है बहुत ज़्यादा, ये एफिशिएंसी इसकी अच्छी होती है। एफिशिएंसी का यहाँ पे मतलब होता है कि यहाँ पर रिसोर्स नहीं खाएगा, मतलब अनवांटेड मेमोरी ये सब नहीं खाएगा, तो ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी होता है। अगला हम पॉइंट बोल सकते हैं करेक्टनेस। करेक्टनेस बोलते हैं जैसे यूजर ने बोला है ये वैसे ही हमें रिजल्ट देगा, क्योंकि इसके लिए हम एफआरएफ डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम पूरे यूजर की रिक्वायरमेंट लिखते हैं। अगले की रीयूजेबिलिटी अपना कैरेक्टरिस्टिक इसकी होती है। मान लो एक कंपोनेंट आपने यहाँ पे बनाया तो वही कंपोनेंट आप बार बार हर जगह यूज कर सकते हो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए, तो रीयूजेबिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। दूसरा ये हमें टेस्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर टेस्ट भी कर सकते हैं। और टेस्टिंग अपने आगे 3 टाइप की होती है, अल्फा बीटा, जो कि हम देखेंगे पूरी टेस्टिंग। तो अगला है कि ये हमें पोर्टेबल भी ये बहुत ज्यादा होता है, कि हम इसको एक कंप्यूटर से दूसरे मतलब एक इन्वायरमेंट से हम इसको दूसरे इन्वायरमेंट में इजीली लेके जा सकते हैं। तो ये अपने पास कुछ इंपोर्टेंस थे, अपने पास कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। और आप लिख सकते हो कि सॉफ्टवेयर अपने पास 3 टाइप के होते हैं। सॉफ्टवेयर अपने पास 3 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो प्री डिफाइंड होते हैं, ये सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं क्योंकि सिस्टम से बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूजर की नीड के लिए हम लोग बनाते हैं, यूजर की नीड के लिए। इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, सी, पाइथन, इसमें हम लोग लिखते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका, जैसे MS DOS हो गया, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पेंट हो गया, तो ये सारे कुछ इसके पॉपुलर एग्जाम्पल है। अगला अपने पास है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं जो हेल्पिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। हेल्पिंग सॉफ्टवेयर मतलब जैसे कि अगर आप अपने विंडोज में देख रहे हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीनर ऐप होता है, और हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा विंडो डिफेंडर होता है जो कि हेल्पर ऐप होती है, विंडो डिफेंडर। उसके बाद कोई आपका अगर बैकअप टूल है जो आपका हेल्पिंग टूल है, तो हेल्पिंग टूल जितने भी है ये सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। और अगर हम बात करें तो इसके अलावा कुछ भी हो सकता है यार, एंटीवायरस हो गया आपका, फाइल मैनेजर हो गया आपका, तो ये सारे अपने एग्जांपल होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अपने को मतलब कि एकदम जो सिस्टम्स को मतलब एफिशिएंटली रन करने में मदद करता है। और अपने पास बहुत सारे टाइप के अपने पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। लाइक सबसे पहला होता है सिस्टम यूटिलिटी, ये टाइप होते हैं सिस्टम ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। सबसे पहला टाइप होता है ना सिस्टम यूटिलिटी। सेकेंड टाइप का अपने पास होता है जिसको हम बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट। इसमें फाइल मैनेजर ये सब आ जाते हैं, और इसमें मतलब एंटीवायरस डिफेंडर ये सब आ जाते हैं। अगला अपने पास होता है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं कि स्टोरेज के लिए, लाइक इसमें बैकअप ये सब आ जाता है स्टोरेज के लिए। एंड लास्ट वन हमारे पास होता है, चल इतनी हम लोग रखते हैं। तो ये 3 अपने पास मेन होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग हेल्पिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। एप्लीकेशन वो जो मतलब यूजर की नीड के लिए होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जो कि हम लो लेवल के लिए लिखते हैं। अब इसके आगे हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। हम एग्जाम में ये भी लिख के आ सकते हैं सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। एग्जाम्पल के सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट में क्या क्या होगा, आपका डाटा हो सकता है, आपका UI हो सकता है, यूजर इंटरफेस, आपका कोड हो सकता है, इसमें आपका टूल हो सकते हैं अलग अलग जो आपने यूज़ कर रहे हो, और आपकी बहुत सारी लाइब्रेरीज हो सकती है।
एंड आपके डॉक्यूमेंट हो सकती है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में। डॉक्यूमेंट होता है एफआरएफ डॉक्यूमेंट वगैरह हो सकते हैं। एफआरएफ डॉक्यूमेंट हम बेसिकली इसलिए लिखते हैं ताकि जो यूजर ने हमें रिक्वायरमेंट बताई वो बाद में उससे मुकरे नहीं। लाइक यूजर ने बोला मेरे को तो होम इधर चाहिए था, बाद में उसने बोला नहीं मैं तो इधर बोल रहा था, तो ऐसी कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए हम एफआरएफ डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें पहले से ही लिख के रखते हैं। बस यही था अपने पास बेसिक ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। पहले हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 वर्ड से मिलकर बना है और ये ब्रांच होती है कंप्यूटर साइंस की, जो कि हमें अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और मेंटेनेंस करने में मदद करती है। उसके बाद हमने इसके की प्रिंसिपल देखे क्या क्या होते हैं, जो कि मॉड्यूलरिटी होता है, एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, इनकैप्सुलेशन, रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेंस, टेस्टिंग, एजाइल मेथड होता है और उसकी प्रिंसिपल ये फॉलो करता है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे सॉफ्टवेयर